न्याय धर्म सत्य के रूप में नियम नियंत्रण संतुलन को अपन लोग प्रयास करते हैं, और जीने के जो 4 आयाम है उसमें भी प्रयास करते हैं। तब हम नियम और न्याय के मूल में नियम कैसा है यह समझने का प्रयास करता है। तो न्याय को जैसे परिभाषित किया, 2 और 2 से अधिक मानवों के बीच में न्याय होता है। तब इसमें नियम कैसे काम कर सकता है या नियम को कैसे समझें? 2 और 2 के 2 से अधिक, तो हम ये नियम के रूप में देख पाते हैं कि यह स्थिति सदैव वर्तमान है। 2 और 2 से अधिक की स्थिति सदैव वर्तमान है, ये नियम है। अब ये नियम के विरुद्ध कैसे हो गया? जब हम इसके भिन्न आचरण करते हैं तो वहां न्याय नहीं हुआ। जैसे अकेले में हम कोई कार्यक्रम को सोचते हैं, एकांतवास इसके बारे में हम सोचते हैं, और एकांतवास के अकेलेपन के कोई नियम को हम सोचने लगते हैं, तो ये नियम के विरुद्ध जाना हुआ। मानव के संदर्भ में, मानव तो परिवार में ही पैदा होता है। किसी माता पिता को शुरू में एक संतान हुई या यदा कदा जुड़वा आता है, कभी 3 भी एक साथ आते हैं, तो सामान्य रूप में एक समय में एक संतान आ गए तो वो तो 3 हो गए, 2 से अधिक की स्थिति है। तो माता पिता संबंध में जब हम देखते हैं, संतान और माता पिता का संबंध देखते हैं, तो इस संबंध में हमें यह नियम समझ में आता है, मैं अकेला नहीं हूं। और अकेलेपन सोचना, एकांतवास के बारे में सोचना, यह नियम के विपरीत जाना हो गया। अब दूसरा और ध्यान जाता है कि ये 2 क्या है, तब समझ में आता है ये संबंध है। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। तब यह नियम समझ में आता है कि मेरे जन्म लेने का प्रयोजन है। यह प्रयोजन को पहचान पाना, यह नियम हुआ। मतलब मेरा जो जन्म रूपी घटना हुई है वह भी नियम से है। अब इसमें मूल नियम पर अपन धीरे धीरे ध्यान देने लगते हैं। मैं मानव हूं, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं। जीवन अस्तित्व सहज घटना है, चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई का वर्णन है अणुबंधन, भार बंधन से मुक्त यह स्वतंत्र इकाई इच्छा विचार आशा बंधन से युक्त है। तो इच्छा विचार आशा से युक्त होने का मतलब हुआ जीवन में लक्ष्य है। चैतन्य इकाई होते ही यह इकाई स्वयं को और दूसरे को पहचानने लगती है, ये नियम हुआ। स्वयं को भी पहचानती है, दूसरे को भी पहचानती है। तो ऐसा नियम से बद्ध जीवन इकाई, ऐसे जीवन इकाई को लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई ना कोई शरीर अस्तित्व में उपलब्ध हो जाना, और उसे हम मानव शरीर के पूरे विकास क्रम में देखते हैं। तब जैसे पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था के इकाई का शरीर, और आगे ज्ञान अवस्था के मानव इकाई का शरीर। इस प्रकार से जो मेरा शरीर है यह भी नियम से है, और इस शरीर के माध्यम से जीवन अपने लक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए शरीर यात्रा प्रारंभ करता है।
इस रूप में किसी भी माँ के कोख में जब कोई गर्भ तैयार होता है तो उस शरीर को संचालित करने के लिए कोई ना कोई जीवन अस्तित्व सहज विधि से रहता ही है। यह नियम तो अपन अब परंपरा का, यदि मानव परंपरा के मूल में यह नियम है। इस प्रकार से मानव शरीर परंपरा और मानव परंपरा आज वर्तमान हमें दिखता है, यह समझ में आता है। तो मूल नियम यह हुआ, चैतन्य इकाई या जीवन इकाई आशा विचार इच्छा बंधन से युक्त लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य के लिए साधन के रूप में शरीर और उसमें भी मानव शरीर संचालन होना, और ऐसा जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप में मानव संतान, मानव परंपरा में यह होने का एक नियम। तो मेरा जो जन्म हुआ है वह नियम से हुआ है। अब इस नियम में और गहराई से यह जन्म जो हुआ है ना, अब ध्यान आता है कि मेरी इच्छा से हुआ है, भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा हो। तो इस प्रकार से मेरा ही इच्छा विचार आशा रूपी एक संयुक्त प्रकटन से यह वातावरण मैंने चुना, और इस वातावरण को चुनकर मैं अपनी शरीर यात्रा प्रारंभ किया। यह ध्यान बने रहना, यह नियम है। अब 2 और 2 से अधिक की स्थिति में आया हूं, वह न्याय हुआ, यह नियम है। अब शरीर यात्रा प्रारंभ किया, तब शरीर यात्रा प्रारंभ होना, तब उसमें 3 नियम लगते हैं। समझने का नियम लगता है, सीखने का नियम लगता है, समझा सीखा हुआ को करने का नियम लगता है। इस प्रकार से मेरी शिक्षा प्रारंभ होती है, यह नियम है। और इसी नियम के तहत माता पिता संतान को शिक्षा देते हैं, यह नियम है। इस तरह से शिक्षा होते होते एक नियम आता है कि किसी समय हमें लगने लगता है कि मैंने समझ लिया, सीख लिया, पारंगत हुआ, अब उसको प्रमाणित करने का नियम बनता है। तब इस प्रकार से हम अपनी स्वयं की स्थिति और शरीर की स्थिति दोनों चीजों को देखते हैं। और आज जिस युवा अवस्था में आज आप बेटा जी हो, यह स्थिति इस प्रकार से नियम से है कि समझना हो गया है, सीखना हो गया है, अभ्यास करना हो गया है, इस रूप में कुछ करना हो गया है, अब पारंगत होने की स्थिति है। ऐसा स्थिति है, यह नियम है। जो कि अब बचपन से लेकर अब तक हम देखते हैं, तो समझने वाला कंटेंट मानव परंपरा में उपलब्ध नहीं होने के कारण यह नियम के बारे में हमें अस्पष्टता हो रही है, और भ्रमित स्थिति में हम नियम बनाने लग गए जो कि बनते नहीं हैं। यह नियम अस्तित्व में होते हैं जो मानव को न्याय के रूप में समझ में आता है। तब मूल में वापस हम जाते हैं, तब समझ में आता है कि जीवन स्वयं में ही एक नियम है। भाई क्या नियम है? तो जीवन का नियम है तालमेल, हार्मनी, संगीत महता, ये जीवन का नियम है। अब ये तो बहुत अच्छे से ध्यान जा रहा होगा। स्वयं के विचारों में स्पष्टता, यह नियम है। तब यह जीवन का मूल नियम है आनंद, यह नियम है। सुख शांति संतोष आनंद, यह स्थिति, यह जीवन का नियम है। यानी समझ ही नियम है, और यह समझ को हम व्यवहार रूप में, आचरण के रूप में समझ में आता है। इस प्रकार से जीवन में आचरण का नियम है। शरीर में रचना विरचना का नियम है, जीवन में निरंतरता का नियम है। इसके मूल में क्या है? तो इसके मूल में जीवन में बल और शक्ति होता है, ये जीवन का नियम है। जीवन में आस्वादन बल है तो चयन शक्ति है। तब न्याय के रूप में कैसे आता है? संबंधों का चयन, मूल्यों का आस्वादन, यह मनोबल है। तो इस प्रकार से
दो और दो से अधिक मानवों में ये जब एकत्रित होते हैं, उनमें जो संबंध है, उन संबंधों की पहचान हमें होती है, यह नियम है। तो संबंधों की पहचान, उसमें जो निहित मूल्य है, ये बदलते नहीं है, इसलिए मूल्य नियम के रूप में समझ में आते हैं। यही न्याय है, मूल्य नहीं बदलते। फलस्वरूप जो नियम, क्या चीज समझ में आते भाई? जो बदलता नहीं है वो नियम है, जो बदलता है वो नियम कैसे? तो मानव मानव संबंध में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती। तो आस्वादन चयन के मूल में संबंधों का चयन, मूल्यों का आस्वादन, तो मूल्यों का आस्वादन बदल जाता है, तो नियम क्षतिग्रस्त हो गया, न्याय नहीं, वो अन्याय हुआ। फलस्वरूप तुलन का नियम है, प्रिय हित लाभ के साथ न्याय धर्म सत्य, यह तुलन होना, यह नियम है। तो इस प्रकार से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा तक, आत्म बल तक नियम है, प्रमाण शक्ति, ये नियम है। इस प्रकार से जीवन में 5 बल, 5 शक्ति नियम के रूप में समझ में आते हैं। और इसमें क्या नियम है? श्रेष्ठ बलों का अनुभव होना, यह नियम है। यानी मन को वृत्ति का अनुभव होना, यह नियम है। फलस्वरूप अंतर नियामन, मन शरीर का अनुभव करता है तो मन शरीर के आश्रय में आ जाता है, ये नियम तो नहीं हुआ। शरीर का आश्रय होना, पर किस रूप के लिए? वृत्ति से जो संकेत मिला, उस संकेत का अनुरूप मन मनाकार रूप में शरीर के आश्रय से उसको कार्य व्यवहार के रूप में ले आते हैं, ये नियम हुआ। शरीर के दबाव में मन काम करता है, ये नियम नहीं हुआ। इससे अपन अपने हारमोनी, संगीत महता गड़बड़ा जाती है, अपन ने देखा है। कम शक्ति अधिक शक्ति पर प्रभाव करे, ये नियम कैसे हुआ? अधिक शक्ति कम शक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है, ये नियम है। इसलिए गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, ये नियम है। तो अंतर नियामन यह हुआ कि मन वृत्ति का अनुभव करने में लग जाए तो भास होता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करने में लग जाए तो आभास होता है, चित्त बुद्धि का अनुभव करने में लग जाए तो प्रतीति होता है, और बुद्धि आत्मा का अनुभव करने लग जाए तो उसको अनुभूति होता है। ये नियम है। इस प्रकार से अंतर नियामन कहते हैं। अब साहब मुद्दा आता है, ऐसे अंतर नियामन के लिए ऊर्जा रहता है? हाँ, तो रहता ही है। जीवन ऊर्जा व्यापक में डूबना, भीगना, गिरने से जीवन ऊर्जा चेतना के रूप में हर जीवन को उपलब्ध रहता है। ऐसे अंतर नियामन को हम समझ पाते हैं, तब अंतर नियोजन भी हो जाता है। क्या चीज का? नियम को समझते हैं तो अंतर नियामन, ऊर्जा को समझते हैं तो अंतर नियोजन। तो हमें नियम भी समझ में आता है, ऐसे नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऊर्जा भी स्वयं में समझ में आती है। इस प्रकार से ऊर्जा का अंतर नियोजन, कितना बढ़िया बात है, ये नियम है। और जैसे ही हम ऊर्जा का अंतर नियोजन करते हैं, तुलन में न्याय धर्म सत्य रूपी जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप विश्लेषण होने लगता है। यह नियम की सफलता हुई। फलस्वरूप प्रिय हित लाभात्मक स्थिति में नियंत्रण होकर और न्याय धर्म सत्य के आधार पर, न्याय यानी संबंधों में जो मूल्य है, हम रुचि मूलक आस्वादन से, उससे वरीय आस्वादन है
भावमूलक आस्वादन तक पहुंच पाते हैं। यह हुआ न्याय, यह नियम है। और एक बार यह नियम में मन लग गया, इसी की बारंबारिता होती है, इसी का आवर्तन होता है। इस प्रकार से नियंत्रण समझ में आता है। नियम की बारंबारिता ही नियंत्रण है। इस प्रकार से न्याय प्रवृत्ति में प्रकटन होने से अपने आप आगे धर्म प्रवृत्ति प्रकट होने लगती है। अब ऐसे संबंधों की निरंतरता के अर्थ में धर्म प्रवृत्ति प्रकट होता है, उसे नियंत्रण कहा। यह कैसे प्रकट होता है? तब ऐसे न्याय में हम जीते हैं, अपने आप व्यवस्था प्रकट होने लगता है। उसे ही हम परिवार व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार से परस्पर नियंत्रण स्थापित होता है। दो इकाइयां नियम पूर्वक वर्तती हैं, परस्परता में नियंत्रण स्थापित होता हुआ दिखता है। क्या चीज का नियंत्रण? संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। कितना बढ़िया भैया, ये नियंत्रण है। और नियंत्रण का निरंतरता ही संतुलन के रूप में समझ में आता है। क्या चीज है संतुलन? तो सत्य संतुलन है। यानी मैं भी जीवन इकाई हूं, दूसरा भी जीवन इकाई है, तो दोनों परस्परता में जीवन रूप में संबंध को पहचानते हैं। यह सत्य संतुलन है। तो इस प्रकार से स्वयं को शरीर मानने से जो भ्रमित स्थिति में जर्नी शुरू हो गया, गुणात्मक परिवर्तन इस नियम से हम मानव चेतना में आए, और मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना में संक्रमित होना, यह नियम से हम सफल हो गए। और फलस्वरूप सत्य दृष्टि, धर्म दृष्टि, न्याय दृष्टि हमारे में चालित हुआ। इस प्रकार से नियम, नियंत्रण, संतुलन, यह न्याय धर्म सत्य के अर्थ में और हमें सुस्पष्ट होता है। इतना अपन कह सकते भैया। बोलो। बढ़िया भैया। ये मानव के साथ तो नियम समझ पाए। इसको थोड़ा और देखना था कि ये जो मूल ऊर्जा है ना, मानव में तो अभी समझ पाए कि दो मानवों के बीच या जीवन स्वयं के अंदर जो अंतर्नियमन और अंतर्नियोजन की बात आपने की, ये समझ में आया। व्यवहार के नियम, संबंधों की पहचान, मूल्यों की पहचान के नियम, आस्वादन का नियम, तुलन का नियम, प्रमाण शक्ति का नियम, श्रेष्ठ बलों के अनुसरण का नियम, ये बातें आई समझ में। अब ये जो मूल ऊर्जा है भैया, ये चारों अवस्थाओं में कैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में है, इसको भी थोड़ा देखना था। हाँ भैया जी। तो हाँ बोलो बेटा, बोलो। कुछ स्पष्ट हो गया क्या आपको? ये अंतर नियामन और अंतर नियोजन पे जो आपने कही, तो उसमें एक जो ये लगा कि मन वृत्ति का अनुभव अगर कर रहा है, वृत्ति चित्त का अनुभव कर रहा है, तो इस तरह से जीवन में एक हार्मनी की शुरुआत हो पाती है। और अंत में मध्यांश का, आत्मा का व्यापक में प्रत्यावर्तित होना है। इसको कहा जीवन को समझने की स्थिति में अंतर नियामन। और दूसरे को अंतर नियोजन जो है वो मूल ऊर्जा जो व्यापक है, उसी को मूल ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं। तो तुलन में न्याय धर्म सत्य जो है स्थापित होता है। तो भैया थोड़ा ये एक बार फिर से सुनने का मन कर रहा है, कहाँ तक पकड़ पा रहा हूँ? अच्छा जी, अच्छा। जीवन में श्रेष्ठ बलों की स्थिति है, ये इसको नियम के रूप में पहचाने की बात है। मन से श्रेष्ठ वृत्ति है, जीवन में श्रेष्ठता का नियम लागू होता है बेटा। मन से वृत्ति श्रेष्ठ है तो है ही। अब इस श्रेष्ठता को छोड़कर हम
शरीर को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो शरीर के नियम से मन चलता है। चूंकि हो नहीं सकता इसलिए शरीर का दबाव बनता है। दबाव बनने से मन की गति तो अधिक है, शरीर की गति धीमी है। बुढ़ापे तक आदमी इसको ढोता रहता है, इस भ्रम को, और अपने मनोगति से शरीर को दौड़ाने का प्रयास करता है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। मन की गति अक्षय है, शरीर की गति में एक क्षरण भी होता है। तो मनोगति से शरीर को दौड़ाने का प्रयास करता है, जो होता नहीं। तो ये नियम तो नहीं हुआ। तो मन से श्रेष्ठ स्वयं में ही एक स्थिति है, उसको वृत्ति कहते। भाई वृत्ति कैसे समझ में आए? तो यहाँ तुलन क्रिया होता है। हर मानव में तुलन क्रिया ऑपरेट है अभी। बस अड़चन क्या हो गया? शरीर मान लेने से प्रिय हित लाभात्मक क्रियाकलाप में मन व्यस्त है। उसी का आस्वादन, उसी का चयन, वही आस्वादन वही चयन। अब इस नियम को कितनी बार दोहराए, उसमें कोई नियंत्रण बनता ही नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन अनियंत्रित होता जाता है। डर भी लगता है कभी कभी इस अनियंत्रण का। और यही अमानवीय प्रवृत्ति, यही भय है। अमानवीय प्रवृत्तियों की दुर्घटना का भय है। तो उसमें क्या आता है? आवेश। अब वो भी नियम है। अब उस उटपटांग काम करेंगे तो आवेश आता है। स्वभाव गति होता नहीं। स्वभाव गति नियम है, आवेश का नियम मानव को स्वीकार नहीं होता। तो इस प्रकार आवेशित गति और स्वभाव गति में जिज्ञासा पड़ता है, ये नियम है। जैसे बच्चे माता पिता की गोद में एक सुरक्षा महसूस करते, कुछ समय के बाद गोद तो छूट जाती पर उनका होना सुरक्षा लगता है, ये नियम है। ये बात अलग है, पैसा और सुविधा और ये सब के चक्कर में हम किसी को पहचानते नहीं है, बात अलग है। ये नियम तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मन को जो सुरक्षित या मन को जो एक संतुष्टिजनक, मन तो रसास्वादन है, तो श्रेष्ठ रस तो वृत्ति के संकेत से आता है। यही मन का वृत्ति को अनुभव करना हुआ। श्रेष्ठता का अनुभव करने का नियम है मन को। तो मन से श्रेष्ठ वृत्ति है, और वृत्ति से जो न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में तुलन होकर न्याय का भारी हो जाना, यह संकेत मन को आना, यही मन का वृत्ति में प्रत्यावर्तन होना या मन वृत्ति को अनुभव कर पाने की स्थिति में आना, वृत्ति मन का दर्शन कर पाने की स्थिति होना, इसको नियम के रूप में कहा। यह श्रेष्ठता का नियम जीवन में है, इस तरह से समझ में आता है। बोलो जी भैया जी, जीवन में नियम को समझना ही वो अंतर नियामन है, जो बढ़िया से ध्यान दिया इस पर। हाँ हाँ जी मामा जी, यही है स्वयं को समझना, ये नियम है ना बेटा। हाँ, स्वयं को समझने का नियम यही है। यानी स्वयं में जो श्रेष्ठ बल है, इन बलों की पहचान करना ये नियम है। क्रिया की पृष्ठभूमि नियम, हम मानव क्रिया के रूप में काम करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि नियम। ये नियम जीवन नियम है, इसलिए हमें क्रिया दिखती है। इसको नहीं स्वीकार करते तो भी क्रिया दिखती है, उसको अमानवीय क्रिया कहते हैं। इन नियम को समझकर करते हैं, उसको मानवीय क्रिया कहते हैं। इसलिए क्रिया की पृष्ठभूमि नियम, इसलिए नियम में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। गड़बड़ करते गड़बड़ होगा, सही करते सही होगा। तो आप जो न्याय को पूछ रहे थे, इसलिए न्याय में पक्ष विपक्ष नहीं होता, न्याय नियम के आधार पर होता है, इसलिए वो न्याय है।
अभी ब्रह्म स्थिति में पक्ष विपक्ष लेते, अनुकूलता प्रतिकूलता में चलता है। तो प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्तियों से ही पक्ष विपक्ष का झंझट खड़ा हो जाता है। समझने के आधार पर काम करते हैं तो न्याय होने लगता है। इस तरह से समझ में आता है बेटा जी। जी भैया जी, अब थोड़ा बहुत अच्छा इसमें अंतर नियोजन हो। अब ऊर्जा है, अब जीवन की ऊर्जा प्रभाव के रूप में दिखता है कि नहीं? आपका प्रभाव हम पर होता है, ये आपको ध्यान जाता है क्या बेटा? अशरफ का प्रभाव हम पर होता है, इस पर आपका कभी ध्यान गया क्या? जी ऐसा तो आप खुश होते हो तो आप पहचान पाते हो क्या कि धीरज भी खुश होते हैं? जी भैया जी, ऐसा तो लगता है। पहचान पाते हो? पक्का लगता है कि पक्का? नहीं लगता है, पक्का तो नहीं है। बस वही फंसता है। अच्छा, आप परेशान होते हो तो धीरज परेशान होता है, ये पक्का है? ये पक्का है। हाँ, ये पक्का है? नहीं पक्का भी नहीं है, मतलब अनुमान लगता ये भी लगता है, ये भी लगता है। अरे कैसे आश्रम बेटा जी। चलो धीरज, अभी धीरज को छोड़ो। आप खुश होते हो तो पिताजी को प्रभाव होता है कुछ? जी वो भी खुश होते हैं, बढ़िया लगता है उनको। ये पक्का है कि ये भी लगता है? ये तो अभी पक्का ही लग रहा है भैया जी, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो तो पिताजी परेशान हो जाते हैं, ये भी पक्का है कि लगता है? ये भी पक्का ही है। ओ, इसको कहते हैं संवेदना। ये ऊर्जा है, ये संवेदना। अब देखो, अभी संवेदना का बात है। अब ये जो संवेदना है, यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसमें रहता है। ठीक बात है। अब ये विषय केंद्रीय भी हो जाती है यही ऊर्जा, यानी रोटी के लिए परिवार में पड़े रहते, आहार निद्रा भय मैथुन 4 प्रकार के लिए परिवार व्यवस्था का हम उसमें ऊर्जा लगा देते। ये ऊर्जा का सद्व्यय है कि अपव्यय है? बोलो। अभी तो प्रभाव तो समझ में आया, संवेदना समझ में आया, यही ऊर्जा है। ये ऊर्जा है कि नहीं? मान लो मम्मी बोली आशरफ बेटा आज रोटी नहीं मिलेगा। अब देखो कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या लगाते हो? मान लो आज मम्मी बोली बहुत तंग कर दिया बेटा, आज खाना ही नहीं देंगे, क्या करते हो? ऐसा हुआ है क्या कभी? जी बिल्कुल हुआ है। पटाई चीज करने लगेंगे, क्या किए? तो क्या किए? पकड़ने लगेंगे कि खाना कैसे नहीं मिलेगा, इस तरह से। हाँ, मतलब अब वो खाना में अच्छा क्या करते हो उसके लिए? बनाते थोड़ी हो कि मम्मी को मनाते हो? खाना बनाने लग जाते हो कि मम्मी को मनाते हो? अच्छा वो अच्छा चलो मान लो आपको खाना बनाने आता भी है, मम्मी को मनाए बना किचन में जाओगे कि वैसे बना लोगे? कैसा? वो मम्मी को ही मनाना होगा पहले तो जाके। क्या बात है। अच्छा उनको मनाए बिना नहीं कोई बात नहीं, आप बनाए, मेरे को आता है, मैं अपना अपना बना के खा लूंगा। देखो जाने की हिम्मत होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं लगता है। ये है ऊर्जा। हाँ ये जीवन ऊर्जा है जी। अब चाहे तो उसका भैया ऐसा भी प्रयोग करो वैसा भी प्रयोग करो। अब तुम बाहर भी जा सकते हो, देवघर में बहुत समोसा मिलता है। ऊर्जा प्रयोग किया, बाहर निकले, साइकिल मारा या कार ले लिया, गाड़ी ले लिया, जाके 2 समोसा ठोस के आ गए। तो इस ऊर्जा को जो गलती हुआ उसका परिमार्जन के लिए माता जी के साथ काम करना, ये ऊर्जा हो गया, ये नियोजन है ऊर्जा का।
और ऐसे संबंधों को नकार कर उस ऊर्जा का हम प्रयोग करके हम लोग जो काम करते हैं, अमानवीय काम करते हैं, ये ऊर्जा का अपव्यय हुआ कि सदव्यय हुआ बेटा? ये अपव्यय हुआ। अब समझ में आई ऊर्जा? बहुत बढ़िया। तो आपका प्रभाव होता है ना? आपका प्रभाव होता है ना? नहीं होता है? होता है। अब धीरज के बारे में क्या अनुमान करोगे? लगता है कि होता है प्रभाव? वो होता है। अब सोच लो, यही विश्वास है। मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे धीरज भैया भी वो अपने में अगर वो तो मेरे से प्रभावित होना है या ना होना है ये वही तय करेंगे, तो मेरे को लग रहा था वो प्रभावित। अरे काय को फंसते हो इस कॉम्प्लेक्स में? अरे मेरे बच्चे, अब ये सब में मत फंसना ना। आपका प्रभाव होता है कि नहीं? मैं धीरज उदाहरण ले लिया, यानी मानव इकाई हो, जीवन इकाई के रूप में अभी मतलब आपका प्रभाव सब में समान पड़ेगा कि अलग अलग पड़ता है? सब प्रभाव तो समान पड़ेगा, ये तो पक्का है। बढ़िया बेटा, लगता है तो मुझको पता है, मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ, मेरी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, पता है कि नहीं? मैं सुखी हूं तो भी प्रभाव है, दुखी हूं तो भी प्रभाव है। ये प्रभाव के मूल में बल, बल के मूल में ऊर्जा, यही ऊर्जा है बेटा जी। जीवन में यही सापेक्ष ऊर्जा है, इसका प्रभाव होता है। तो नियम और ऊर्जा समझ में आया जी? अब नियम समझ में आ गया अपने को। अब उतना बल होना ना अपने में, ऊर्जा होना ना। तो ये बताओ, मन को वृत्ति में अनुभव करने के लिए ऊर्जा है या नहीं है? जी है। हाँ, बढ़िया। ये ऊर्जा कंपनात्मक गति से समझ में आता है। कंपन होता है ना जीवन में? जी जी। यही प्रभाव है बेटा जी। इस रूप में और इस रूप में नियम समझ में आता है बेटा। नियम है और इस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऊर्जा भी है। इस प्रकार से ऊर्जा और नियम, इस दोनों से उत्पन्न नियम आज में प्रकट होता है, इतना रूप में हमको समझ में आता है। इस रूप में धीरे धीरे अनुभव में ये ऊर्जा ही नियम है, इस रूप में ध्यान जाता है। इसलिए ज्ञान चेतना ही नियम है, यह समझ में आता है, यह अपने अनुभव में आना। अभी अलग अलग दिखता है, इसलिए अंतर्नियमन, अंतर्नियोजन, धीरे धीरे अंतर्नियमन, अंतर्नियोजन सफल होकर ऊर्जा ही नियम है, यह समझ में आता है। कितना बढ़िया। ये थोड़ा सा एक बार और ये बता दीजिए, ज्ञान ही नियम है, निष्कर्ष यही आ गया, मूल ऊर्जा ही नियम है, वहां तक तो ठीक रहा। जीवन में जो सापेक्ष ऊर्जा है, मतलब मन में जो मन को वृत्ति, मन वृत्ति चित्त बुद्धि, ये सब सापेक्ष ऊर्जा है ना भैया। ये परिवेश है ना मन के, अपने जीवन के 4 परिवेश है कि नहीं? 4 परिवेश में जो परस्परता होता है वही सापेक्ष है। इससे क्या मिलता है? इच्छा विचार आशा रूपी शक्ति प्रमाणित होती है। अभी इच्छा विचार आशा रूपी शक्ति है कि नहीं आपके पास? हाँ है। यही सापेक्ष ऊर्जा, ये सापेक्ष ऊर्जा है जी। जड़ में ध्वनि ताप विद्युत के रूप में है और चैतन्य में इच्छा विचार आशा के रूप में सापेक्ष ऊर्जा रहता है। इस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं, समझ में आता है। बढ़िया जी। तो इस ऊर्जा का शुद्ध फॉर्म समझ में आता है, यही चेतना विकास है बेटा, है ना। इसको अपन प्रिय हित में प्रयोग करते हैं, ये फिर ये मिक्स हो गया। जी। तो एक दूसरे से क्या अपेक्षा है बताओ अब शुद्ध स्वरूप में? एक मानव दूसरे मानव से क्या अपेक्षा करता है? वही शुद्ध रूप में न्यायपूर्वक जीने की। क्या बात है। तो इसलिए न्याय नियम है, शुरू में नियम रूप में समझ में आता है, धीरे धीरे ज्ञान में समझ में आता है। जी इसी बात पे भैया बेटा, इसी बात पे ये बात आती है भैया कि ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है।
बढ़िया भैया, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। क्या बात है भैया, बढ़िया ना? बहुत स्पष्ट होता है ना? ये बहुत बढ़िया हो रहा है भैया। इससे अब ये समझ में आ रहा है कि ये स्वयं में जो व्यवस्था अभी क्लियर हो जाता है, मतलब ऊर्जा का अंतर्नियोजन स्पष्ट हो जाता है, तो स्वयं में अब व्यवस्था स्पष्ट होने से ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन होता है। जब ऊर्जा का अंतर्नियोजन होता है तो फिर दूसरे मानव के साथ जो हमारा व्यवहार है वह स्पष्ट होता है, फिर पारिवारिक व्यवस्था स्पष्ट होती है, फिर सामाजिक व्यवस्था और सार्वभौम व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। बढ़िया। तो ये स्पष्टता बनी भैया, बढ़िया। हाँ बेटा, इस सब के लिए नियम होना जरूरी लगता है ना। एकदम से ऐसे ऊर्जा में ध्यान नहीं जाता, इसलिए पहले नियम का अभ्यास कराया जाता है। धीरे धीरे नियम स्पष्ट होता है तो ऊर्जा पर अपने आप जिज्ञासा बनता है। इसलिए व्यवहार के नियम, आचरण के नियम, इस प्रकार से नियम होते हैं। इसलिए नियम भ्रमित आदमी को शासन के रूप में लगता है और ऊर्जा दबाव के रूप में लगता है। जी, क्या बात है भैया। अनन्या बेटा जी कुछ कह रही थी। अच्छा, टाइम हो गया मामा जी आपके पास, मतलब हाँ, आधे घंटे के लिए आते हैं। हाँ। देख लीजिए, हो ही ना 7 बज रहा है। जी तो ठीक है बेटा, और बात करेंगे अपन। हाँ जी भैया, इस पे थोड़ा सा और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलो भैया। भैया एक दिन और इस पे हमको लगता है कि लोगों की नमस्ते, जरूरत पड़ेगी भैया। हाँ एक दिन और कर लेंगे ना। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, अलग से चर्चा कर सकती है। ये थोड़ा एक दो बार और रिवीजन मांगता है ये। जी, और नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते भैया जी, क्योंकि ये जब तक दिमाग में पूरा सेट नहीं होता है तब तक तो ये और सुनना मांगता है। अवश्य भैया, जरूर जरूर। क्योंकि ये जब तक ये हमें एक लाइन, एक कतार से नहीं दिखता है नियम, नियंत्रण, संतुलन, तब तक तो ये रिवीजन मांगता ही है, ये और सुनना मांगता है। हाँ भैया, जी जी, ठीक है भैया, सहमत हो भैया। जी 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 जी, ठीक है ठीक, नमस्ते भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम जी, नमस्ते, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार भैया जी प्रणाम। नमस्ते भैया, नमस्ते। नवीन भैया को नमस्कार है। नवीन भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देखकर अच्छा लगा, आप काफी दिन बाद फिर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते भैया। मैं तो नाम सुना था लेकिन आज जुड़े भी हैं। एक्चुअली कल हमारी भैया से बात हुई थी, क्योंकि जी हाँ जी भैया कुछ बोल रहे थे आप। थैंक यू। हाँ, कल भैया से बात हुई थी, नवीन भैया से, तो हमने कहा कि आप जरूर आए, है ना। और भैया कुछ अच्छा, हाँ बढ़िया रहा। हाँ, कुछ कार्यक्रम उधर किए हैं, होगा तो शेयर भी करेंगे सब लोगों से, है ना। बढ़िया, स्वागत है नवीन भैया।